अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। राना शाहरुख परवेज़ आप सबके लिए हाज़िर खिदमत हूँ और आज इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के स्टूडेंट्स के साथ कुछ अपडेट शेयर करना चाहूँगा। स्पेशली ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका मामला जो है सिंडिकेट में डिसाइड होना है। कुछ लिटिल फैक्ट्स जो हैं वो पे बात भी हो रही है लेटेस्ट में भी, और जो लेटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर भी। लेटेस्ट की बात की जाए तो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के लिए सामने आया है, वो ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है स्टडी सेंटर्स को बनाया जाए और स्टूडेंट को अकोमोडेट किया जाए। तो अभी जो है दीगर स्टूडेंट्स के मामले का जो हल है, जब तक एक प्रोफेशनल मीटिंग डिसाइड होकर सारे मामला फाइनल नहीं करती तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे पॉइंट आप सबके हक में हैं, तो आप लोग परेशान ना हो। लेटेस्ट अपडेट्स में ये है कि लीगल अथॉरिटी की जानिब से है कि आप फ़ौरन स्टडी सेंटर की अनाउंसमेंट करें और फिल वक्त जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनका तो रिकॉर्ड लेना, उनको तो स्टडी सेंटर्स के हवाले से मामले को हतमी शक्ल दें। तो इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ सितंबर मैं आपको बता दूं कि स्टडी सेंटर्स और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाने हैं, क्योंकि आप लोगों के जो है स्टडी सेंटर्स के हवाले से जो मामले है ऑलरेडी वो क्लियर हो चुके हैं। और बस यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मीटिंग में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर तो फाइनल स्टेप लिया जाना है और आपका मामला जो है सॉल्व हो जाना है। तो अभी जो है जो अब एक मेजर पॉइंट उसको डिस्कस करते हैं। हाल ही में जनाब आला एक रिपोर्ट के विजन के हवाले से स्टूडेंट्स कम्युनिटी जानना चाहती थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 और 21 के हवाले से एनुअल के एग्ज़ाम, वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पहले इम्तहान फेस किए हुए थे, पार्ट 2 पार्ट 3 के फेलियर स्टेटमेंट ऑर्डर थे एंड दीगर इश्यूज़ थे, उनके स्केजुअल को अनाउंस किया गया। लेकिन उससे केवल एक जो है सिंडिकेट की मीटिंग भी हुई थी जिसके वजह से डिस्कस किया गया था। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मैंने डिस्कस भी किए थे और मज़ीद भी करता जा रहा हूँ। तो आज जो है वो एक डिटेल्स मुकम्मल जो है स्टूडेंट्स कम्युनिटी चाहती है, उसको मैं बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर कर दूं। तो इस वीडियो में भी मैं आप सभी के साथ वो पॉइंट्स की मैंने नॉमिनेशन की हुई है कि जो बातें हुई हैं इस पर। तो सैनेट स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से जनाब अल्लाह सारे मामला हुए हैं। सैनेट स्टैंडिंग कमेटी हुई जो सब कमेटी के रेफरेंस तौर पर बिहाइंड सारे मामला हुए, बिहाफ ऑफ सारे मामला इन्होंने सब कमेटी के किए हैं। और सैनेट स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से जनाब अल्लाह जो मीटिंग रिपोर्ट हुई है उसमें ये चीज़ वाज़िया आई है कि बावतिन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो ज़ेर तलीम हैं 16 से 19, 17 से जनाब मोहतरम 20 और 18 से 21, इनके हवाले से एक जो है फ़ैसला कुन जो बात होनी थी और अथॉरिटी साइड इनको दी गई, इस हवाले से मामला को हतमी शक्ल देना था। तो सैनेट स्टैंडिंग की कमेटी ये 27 जून 2025 को हुई थी, जिसमें दीगर आला ओहदरान सिंडिकेट ने भी शिरकत फरमाई थी यूनिवर्सिटी के, और दीगर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के मामला के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किए गए, जिसकी जो है वो प्रेजेंटशिप जो है वो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मेन हेड उन्होंने की। इसके अलावा दीगर मेंबर भी इसमें शामिल थे सैनेट स्टैंडिंग कमेटी में। तो मैं अपडेट कर देता हूँ। 3 पेजेस पर मुश्तमिल ये जनाब आला जो है सैनेट स्टैंडिंग की जनाब आला मीटिंग हुई, जिसमें जनाब मोहतरम सबसे पहले मैं अनवान शेयर कर दूं कि सब्जेक्ट था रिपोर्ट ऑफ द सैनेट सब कमेटी ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, ऑन फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये तो कायमा कमेटी के हवाले से बात होगी, क्योंकि इन रिपोर्ट्स के हवाले से जो भी इनके ज़िम्मे लगाया था कि बच्चों के इम्तहान और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू जो इस वक्त ज़ेर अल्तवा है इसको फाइनल स्टेप में लिया जाए, क्यों इसके साथ हो रहा है। तो इसमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मेन हेड रहे हैं, और इसके अलावा सैयद मसरूर अहसन साहब जनाब आला मेंबर हैं, और सेनेटर जो है वो फ़ाज़ा अरशद साहब वो मेंबर हैं। अब इसमें जो सेंटर कमेटी की जानिब से जो बिहाफ ऑफ सब कमेटी एक रिपोर्ट थी कि जनाब 3 साल प्रोग्राम ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जनाब जो इनरोल्व हैं डिफरेंट जो है प्राइवेट लॉ कॉलेजेस से जो पहले एफिलेटेड थे, इनका जो है वो इम्तिहान का लेज़ी होना ना होना, इनके फैक्ट्स के हवाले से इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि फैक्ट्स को पता करें और जितनी जल्दी हो सके स्टूडेंट को रिलीव मिले। तो पैराग्राफ नंबर 2 में जनाब अल्लाह बताया गया है कि ये जो मेंबर्स और हेड के हवाले से। पैराग्राफ नंबर 3 में आते हैं तो द सब कमेटी जो है वो हेल्ड की गई 27 जून 2025 2:30 बजे दोपहर, और रूम नंबर 1 पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद अंडर द लीडरशिप ऑफ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा विद द फॉलोइंग इन अटेंडेंस। ज़ाहिर मेन हेडेड कामरान मुर्तज़ा साहब सब थे, और इन जो है वो
मेंबरान की खिदमात भी इनको हासिल हुई थी, जिसके मतलब मैं आपको अपडेट किया कर चुका हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मेन हेड और सेनेटर फजल अहमद साहब जो हैं वो मैं सेकंड पॉइंट मेंबर। पॉइंट नंबर 4 में देखें, द सब कमेटी ने टास्क जो उनके ऊपर सौंपा गया कि जनाब आपने रिव्यू लेना है, जो भी एकेडमी सेक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जानिब से जो भी मामलात हैं इस वक्त जिस BZ यूनिवर्सिटी के 3 साल प्रोग्राम की जो बच्चे घिरे हुए हैं, मुसीबत का शिकार हैं, इनकी एनरोलमेंट प्राइवेट कॉलेज से थी ड्यूरिंग सेक्शन 16, 19, 17, 20, 18, 21, तो इन स्टूडेंट्स के हवाले से जो मसाइल हैं इन पर कोई फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए कि आखिर मसला क्या है, क्यों इसको डिले किया जा रहा है, क्यों इंस्टीट्यूशन क्या जो है वो प्रॉब्लम्स थी, किस हवाले से फैक्ट्स हैं, इन सब के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें जो ग्रेडेड थी कि इसको देखा जाए 6 साल से क्यों अल्तवा का शिकार है, जो भी इश्यूज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ प्रॉब्लम्स हैं, दीगर पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ को क्लियर करे, स्टूडेंट को अकोमोडेट करे। पैराग्राफ नंबर 5 में डॉक्टर ईमानुल्लाह कंट्रोलर साहब ने ये बात यकीन दिलाई सब कमेटी को कि हमारी यूनिवर्सिटी ने फाइनलाइज जो है वो कर दिया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट किया स्टडी सेंटर्स का और 3 साल बैचेस को अकोमोडेट किया जाना है। अब मसला ये भी उन्होंने बताया कि जो सेंटर्स हैं वो अप्रूव्ड होने हैं फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट की जानिब से, जो कि इनकी अपनी सिंडिकेट की मीटिंग होगी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि अप्रूवल सिंडिकेट कमेटी करेगी। अब मामला पेंडिंग है और फर्दर इन्होंने ये भी बात क्लियर की कि यूनिवर्सिटी की जानिब से जनाब आला जो इस वक्त ये जो हड्डल बना हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल को इत्मीनान में लेते हुए इन सारे मामलों को आगे बढ़ाना और दीगर चीज़ों को मेंशन करना। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2019 और 20 के हवाले से उन्होंने बात की। 19 और 20 से मुराद ऐसे बैच जो 16 से 19 के हैं और 17 से 20 के हैं कि इनके बच्चों के एग्ज़ाम वो जो हैं वो फिर सप्लीमेंट्री के रुके हुए हैं। बाकी मसला जो ये है कि 2018 से 21 बैच के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपीयर होना है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम वाले बच्चे आगे, इनके हवाले से मामला डिस्कस किया जा रहा है कि जो फर्स्ट टाइम अपीयर होना है इनका क्या करें। आप बार बार पूछे थे ना कि जनाब अल्लाह सेकंड एनुअल का रिजल्ट आ गया, अब इनका स्केड्यूल कब आएगा, इनका कब आएगा। तो इनका स्केड्यूल इसलिए रुका हुआ है कि जो बच्चे पहले इम्तिहान में शरीक नहीं हुए लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन है उनको भी फाइनल करना है, उनको भी इम्तिहान में बैठाना है और इन सारे मामलत करने। अगर पाकिस्तान बार कौंसिल को कोई इतराज़ है तो वो सारी रिपोर्ट्स अभी देख ले और कंटिन्यूली इस चीज़ को फिर लेकर चलें। यानी ये बात समझ में आ गई है ना कि जाहिर है कि पार्ट 1 की क्लासेस तो होनी ही नहीं है, डेट्स ऑल। अब पार्ट 1 का सप्लीमेंट्री का स्केड्यूल आना है और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गजट फर्स्ट एनुअल में भी नहीं है, सेकंड एनुअल में भी नहीं है, या भिजवाया एडमिशन लेकिन अनअटेंडेड रहे, ठीक है, या जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई लेकिन अनअटेंडेड रहे। वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन ले लिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा ली, एग्जाम फेस नहीं किया, क्यों, तालीम जो है ना वो हासिल नहीं की, टाइम नहीं था, या उनका कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम था, या उनको कॉलेज ने रिस्ट्रिक्ट किया कि अटेंडेंस कम थी, समथिंग लेटर, ऐसे इशूज़ थे। तो अब उनको भी क्लियर करना है कि बाद में पाकिस्तान बार कौंसिल इस बात को हड्डल ना बनाए कि ये गजट में नहीं है, ये सारे मामले नहीं है। इस चीज़ को पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ बैठ के मुकम्मल डीलअप करना है, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान बार कौंसिल भी कह रही ठीक है यार, कार्ड लाओ, वेरीफाई कराओ, अगर उनका कोई मसला नहीं है तो हम उसको ऑन करें, ठीक है ना। और बाकी जो है कायमा कमेटी ने ये भी कहा कि यार जो बच्चे जिनके कॉलेजेस का इशू है उनका तो कोई मसला ही नहीं है, कॉलेजेस का इशू था ना, तो बच्चों को तो अकोमोडेट किया जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल यकीन दहानी दिलाई है कि एक ऐसा दरमियानी रास्ता निकालना है जिसकी राह चलते हुए सारे मामलों को क्लियर करना है। पैराग्राफ नंबर 6 में देखें, यहाँ पर सीधी बात की गई है कि ये जो मैटर है स्टूडेंट्स का, ये इंस्टीट्यूशनल और जो भी इसका प्रोसीजरल डिले हो रहा है, इस पर जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो भी चाहती है वो यही है कि इसको जल्द से जल्द फाइनल करें, जो भी मामला है इसको क्लियर अप करने के साथ साथ सारे तरीक़ेकार को करें। और ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं है कि आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के मामला पाकिस्तान बार कौंसिल डिस्कशन और स्टूडेंट्स ले लो। फिर सेंटर फौजिया ने भी जो है मैडम ने फायजा ने भी कहा कि फ़ायज़ा मैडम ने अरशद ने कि जनाब आला ये जो मामलत हैं कि आप लोगों का जो भी इन जो एहतसाब आप खुद करें, आपने जिनको एफिलेशन दी थी, जिन कॉलेज का जो भी एफिलेशन थी आपकी, आप उनका एहतसाब करें। तो उनके एहतसाब में बच्चों को जलील करना इतने इतने साल, तो ये पॉसिबल चीज़ें जो है ना वो नज़र तो नहीं आती थी, लेकिन अब जो हुआ इस पर कोई खुदारा कोई लाएअमल अख्तियार किया जाए और जल्द से जल्द इस मामले को वाइंड अप करें। इसके अलावा सब कमेटी BZU HEC और दीगर कोऑर्डिनेट करने के बाद सारे मामला करने के बाद इसको एक हतमी सप्ली लें और सप्लीमेंट्री एग्जाम स्टूडेंट के जनाब इन मंथ ऑफ जुलाई स्केड्यूल जारी कर दें। ऐसे स्टूडेंट जो 16 से 19 के हैं, 17 से 20 के हैं, उनके सप्ली के एग्जाम है, सारे उनकी क्लासेस तो होनी नहीं है, तो उनका स्केड्यूल अनाउंस करो फटाफट। तो फिर इन्होंने बहुत मशवरा करके HEC और पाकिस्तान बार कौंसिल से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने स्केड्यूल भी आ गया और बच्चों से वो एग्ज़ाम फॉर्म लेना के शुरू भी कर दिए। इसके अलावा दीगर पॉइंट भी सामने हैं, वो भी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लियर करेंगे। बाकी सब कमेटी ने कभी कमांड किया कि बाउद्दीन सेकंड यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान बार कौंसिल कोऑर्डिनेट करें, जो भी मामलत हैं इस पर बैठे टाइम बाउंड करें स्टूडेंट्स के मामलत को लेकर कि जो नॉन फंक्शनल
सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस हैं। देखिए यहाँ पर वो घूस का लफ्ज़ खत्म हो गया, अब बात समझ लगी है। सबको पता है घूस नामी कोई चीज़ नहीं होती। सब स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो साहब का वही 2018 वाले ऑर्डर पर जाएँ, SCMR 389 2019, तो उसमें फिर इसको ऑन करना होगा। तो उन्होंने कहा जी बैठो अपने मामला क्लियर करो, और ये 2017, 19, 16, 17, 18 वाले बैचेस के जितने स्टूडेंट हैं, और यार इनको भी जो है ना वो नॉन फंक्शनल कॉलेजेस के इनको भी रनअप लो ना, इस तरह वो सताओ। नेक्स्ट में पॉइंट में जुजू में लिखा है तबादीन ज़कर यूनिवर्सिटी फाइनल करे और शेयर करे जो भी पेंडिंग एग्जाम है शेड्यूल को फौरी से फौरी, जो 16 से 19, 17 से 20 के बैचेस के हैं, और इन द मंथ ऑफ जुलाई सारे मामलों क्लियर करे। और जो भी स्टडी सेंटर्स LLB 3 साल प्रोग्रामिंग के हैं फौरी से फौरी इस पर जनाब मामला क्लियर करे। और मिड ऑफ द अगस्त इन जो है सारे स्टडी सेंटर्स के से मामला पोर्टल की तरफ ले आए और बच्चों के एडमिशन प्रोसेस को शुरू करें। बाकी जो है उसको जो टाइम बॉन्ड किया गया कि जो बच्चों का टाइम डिले हुआ नॉन फंक्शनल कॉलेजेस का, उनके भी बैठ के जो है ना डिस्कस की जाए। अब बात समझ लग रही है कि वो कह रहे हैं सबको कमिटेड करें। यूनिवर्सिटी ने इस वक्त जो आप लोगों के हवाले से स्टैंड लिया हो ना, वो ये समझ जानते हैं कि अगर आप स्टडी सेंटर ऑन हुए सिर्फ जेन्युइन का रिकॉर्ड ले लिया तो ये बच्चे रह जाने जो नॉन फंक्शनल कॉलेजेस हैं। अब वो कह रहे हैं कि यार नॉन फंक्शनल को भी लें, इनका भी रिजल्ट जारी करवाएं, अब अपनी रिपोर्ट्स पेश करें। ठीक है यार, वो जो भी मामला हैं वो कॉलेजेस के थे, हमने डाटा वसूल किया, साहब का जो भी इनके रिकॉर्ड में था मसला उसको क्लियर करके बच्चों को चलाया जाए। सो आई थिंक सो कि एक वंडरफुल ये पॉइंट ऑफ व्यू है यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के लिए। और आप लोग परेशान ना हो, अल्लाह पर तवक्कुल रखें।